बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहना? अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीना नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअलहु इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरु बअसन शदीदन मिन लदुनहु व युबश्शिरुल मुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि हमद है। क्या कहना है? उस अल्लाह की बिस्मिल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। और ज़ाहिर है जिसका जितना मुतालिका है उससे ज़्यादा तो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता इस फ़िक्रे को लेकर। यानी सादा लफ्ज़ों में जो विलायत के जिस ज़ीने तक आ गया वो वहीं से फ़िक्रे को वसूल भी करे और वसूली की रसीद भी भिजवाए ताकि शुरू में ही पढ़ने वाले को एहसास हो जाए कि उसका जाफर तैयार में आज भी सक़ीफ़े के अमीरों से नहीं ग़दीर के फ़कीरों से खिताब हो रहा है। तेवर जैसे नजर नहीं आ रहे। देखो किसका कितना मुताला है। बिस्मिल्लाह। इश्क है, हमद है उस अल्लाह की। क्या कहना? और ये जो आगे समाते हैं मैं जानता हूँ कि सिर्फ आगे बैठी हुई समाते नहीं, ये आगे की समाते हैं। और ये लगी लिपटी नहीं है कि दो चार मेरा साथ दे देंगे। और यकीन कर रहा हूँ मैं आपकी समातों पे पूरा भरोसा करते हुए तकरीर का पहला फ़िक्रा आखिरी फ़िक्रा भी इसी से लिपटा हुआ है और तकरीर समझो इसी में सिमटी हुई है। हमद है उस अल्लाह की जो इश्क करता है तो कत्ल कर देता है। क्या कहने? क्या कहने? नहीं, आज मामला है ही इश्क का। और जो नहीं जानता वो आज जान ले। इजाजत दे दे ये दो चार नौजवान जो बैठे तो आज आप तैयार में बैठते ये दी तोहफों पे तोहफे दे के जाए। और ये वही समझेगा जो छोटी मोटी दिल लगियों में नहीं बैठे हो या चले गए हो, जो अली से इश्क की मंजिल में कदम रख चुका है। जो नहीं जानता वो आज जान ले। हो ना हो खालिद मलिक साहब, इश्क में भी आए ना अली की है। नहीं, बिना वजह जबरदस्ती तो अख्तर अब्बास ने कभी अली अली करवाया ही नहीं। यानी गन पॉइंट पे अली अली नहीं। हो ना हो इश्क में जो ऐन है वो अली की है और बाकी रह जाता है शक होना। यार उर्दू बोलने वाले जाया कर रहे हो। यानी कहना ये चाह रहा हो जब काबे की दीवार शक हो तो अल्लाह का इश्क जाहिर होता। थके हुए का काम नहीं, अली अली करे। बिस्मिल्लाह। यानी सादा लफ्ज़ों में अज़ीज़ान मोहतरम इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसके इश्क को वली कहते हैं। ये खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। मुझे अंदाज़ा है कि मजलिस आज वैसे भी ताख़ीर का शिकार हुई है और जिस मौजज़ाना अंदाज में मुझे ये ताहा इमाम और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो वहाँ से लेकर आए
मैं उनके लिए दुआ कहूँ परवरदिगार अंजुमन मुहिब्बान आज़ा की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, यहाँ तशरीफ़ फरमा आज़ादारों की सही मुखलिसाना और काविश हसना को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हर साल की तरह इस साल फिर अर्श पर फरिश्तों ने, फर्श पर शियों ने, यार बैठे हो या चले गए हो, जिस शान और शौकत के साथ इस रस्म अज़ादारी और रस्म वफादारी को निभाया है, जनाब मखदूम आलमियान अपनी इज्जत और अज़मत के सदक़े में हमारी और आपकी सही मुखलिसाना को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। नहीं कुछ तो है ना इस घराने की नौकरी में, जो फर्शी तो फर्शी, अर्शियों ने भी इस घराने की नौकरी पे नाज किया है। मुझे उम्मीद ज्यादा वाबस्ती थी यहाँ बैठे हुए नौजवानों से, लेकिन वो जो खामोश रह गए वो शायद दलील का इंतजार कर रहे हैं। और खालिद मलिक साहब, हम जैसे खतीबों की इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या होगी कि अब तो हमें उनकी ज़ात पे भी दलील देनी पड़ती है जो खुद अल्लाह की ज़ात पे दलील है। जो खामोश रह गए हो, अभी हैदर हैदर की सदा नहीं उठा रहे हो। चलो तो सामईने गिरामी के खातिर, अगर मर्दे मोमिन के इश्क का जिसने किया है कोई नुक्ता-ए मरकज है, मेरे बरादरान अहले सुन्नत भी अगर सुन रहे हैं, अगर मर्द मोमिन के इश्क का कोई नुक्ता-ए मरकज है तो वो हुजूर ही की ज़ात गिरामी है। जो खामोश है उसे शक है, इसलिए कि इश्क हमेशा हुस्न ही से किया जाता है, और हुस्न की अगर कोई जामे और माने तारीफ है तो वो यही है कि हसीन कहते ही उसे है जो बेऐब हो। जाने कहाँ वाले हो, सादा लफ्जों में जो जिसकी निगाह में जितना बेऐब होता चला जाएगा उतना ही हसीन होता चला जाएगा। और मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, आज जाफर तैयार के मेन रोड पे बैठ के कह रहा हूँ, हमारे मजहबे बल्कि मकतबे मोहम्मदिया और जाफरिया में हुस्ने मोहम्मद की तारीफ ही यही है कि उसकी ज़ाते बेऐब ने ज़ाते मोहम्मद को बेऐब कहा। क्या कहने, क्या कहने मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम था इमाम रिजवी खालिद मलिक साहब, इस ज़बात मुक़द्दसा का बेऐब होना थक गए क्या? नहीं, एक फिक्रा कहूँ जो बड़े दिनों के बाद आज जाफर तैयार में बैठे हुए अज़ादार चेहरों का दीदार कर रहा हूँ। देखो, एक बात तो मैंने कम से कम इस मजलिस की इब्तिदा में नहीं, अख्तर अब्बास ज़ैदी ने अपने कैरियर की इब्तिदा में वाज़े कर दी थी कि मैं हालात और नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए अपना मौजू तो बदल सकता हूँ, अपना अक़ीदा नहीं बदल सकता। आली हक, 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 नहीं खुदा के वास्ते बिन मांगे हाथ अदा किए नहीं, फ्री फंड में अली मिल जाए ये तो हो नहीं सकता। अजदाद में किसी ना किसी ने कोई ना कोई पापड़ तो बेले होंगे। नहीं, आप मेरी गुफ्तगू को इसकी सादगी पे मत जाइए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अगर समझो तो जमात मुक़द्दसा का बेऐब होना भी उसकी दलील का तकाजा है, क्योंकि अगर ऐबदार होते तो उसकी ज़ात पे दलील कहाँ से देते? नहीं, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। आदम से लेकर जनाब खातम से पहले जनाब ईसा तक, यानी लगभग नहीं, यकीनन 1,24,000 अंबिया अल्लाह की ज़ात पर दलील बाहर से देते रहे। जिसने दाद दी उसे मैं कहता हूँ, आज मैं लंबी चौड़ी तकरीर खुद भी काहिल नहीं हूँ, क्योंकि ये मेन रोड का फैसला है। क्या कहने, और वैसे भी 2020 पता नहीं बैठे हैं या चले गए, मेरी तरह देख रहा हूँ। क्या कहने, क्या कहने, आदम से लेकर जनाब खातम तक हर नबी अल्लाह की ज़ात पर दलील बाहर से देता रहा। यानी कैसे? वो जो सूरज को उगा रहा है
मैं कुर्बान हो जाऊं। वो जो चांद को दोबारा हिस्ने तुलू अता कर रहा है, मूसा को भी बाहर से दलील देनी पड़ी, ईसा को भी बाहर से दलील देनी पड़ी, लेकिन कुर्बान हो जाऊं 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में से 13 के 13 में भरे मजमे में जिसने भी पूछा कि वो कैसा खालिक है, अपनी तरफ इशारा करके कहते थे हमें देख लो ऐसा ही है। तो वो हुजूर ही की ज़ात गिरावी है। तो मेरे छोटे छोटे शहजादों, आज कुछ याद रहे ना रहे, देखो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जाने तक इसलिए निछावर कर देते हैं क्योंकि हुजूर के घर वाले हैं। आप कुरान मजीद को इल्हामी किताब इसलिए समझते हैं क्योंकि हुजूर पर उतरने वाली किताब है। अब नाराज ना हो जाना, हम सहाबा किराम के लिए दीदा दिल इसलिए फर्श का इकरार करते हैं क्योंकि हुजूर के असहाब है। अब यहाँ पर खामखा बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि हम सहाबा को नहीं मानते हैं। क्योंकि आज मैं भरी चौक में देखना, मेन रोड पे पूरे मजमे की वकालत नुमाइंदगी करते हुए, इनकी नुमाइंदगी करते हुए और बैक वक्त वकालत करते हुए आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज करता हूँ, हमारे सहीहुल अक़ीदा मकतब मोहम्मदी और जाफरिया में सहाबा किराम को बुरा भला कहना हराम की मंजिलत रखता है, बल्कि हमारे यहाँ तो जो बुरे सहाबी को बुरा कहे वो भी मलऊन, जो बुरे को सहाबी कहे वो भी हो जाऊं उन चेहरों के जिनके चेहरों से अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत झलक रही है। क्या कहने, और जो जानते हैं हाथ वही उठा रहे हैं। हाथ उठाने के कई मकासद होते हैं, कभी कभी तो मुनकिर को ही दूर से दिखाना पड़ता है और कभी कभी अपनों को याद दिलाना पड़ता है कि अली के जिक्र पर हाथ उठाकर वही नाम दे सकता है जिसके सर पर अल्लाह का हाथ मौजूद। समझो तो कहां नहीं है, देखो तो चारों तरफ कहां नहीं है अली। आज मुझे इजाजत दो, सुनाओ नहीं, आज 2-4 मवालियों को दिखा के जाओ। इतनी मुनज़्ज़म कौम नारा कलंदर का लगाए और हवाओं में बिखर जाए। आज फिर मेरी आवाज से आवाज मिला के ही लगा दो ना, बोलो बोलो दम दम सफिला जब हुजूर के हुजूर में खड़े होकर मेरे हुजूर ने, मुश्किल हो गई बात। मैंने भी फिक्र कहा चारों तरफ चेहरा उठा के देखो, नजरें उठा के देखो, कहाँ नहीं है अली। दिल नहीं चाह रहा तो मौजू बदल लेता हूँ। और कहते हैं जब, और ये तोहफा है, जब हुजूर के हुजूर में खड़े होकर मेरे हुजूर ने हुजूर की खिलकत का मंजर हुजूर ही को सुना दिया। भी तुम क्या इंतजार कर रहे हो सुनाने को? यानी हुजूर के हुजूर में खड़े होकर खालिद मलिक साहब हुजूर ही की खिलकत का मंजर मेरे अली मौला ने हुजूर ही को सुना दिया। तो जाहिरी हैरत से मवालियों का इल्म बढ़ाने के लिए रसूल हैरान होके कहते हैं अली जब मैं खल्क हो रहा था तुम कहाँ थे? यार या तो छेड़ा ना करो, वरना साबित क्या करो कि तुम ये अमानत वसूल करने के मुस्तहिक हो। बस ये सुनना था इमाम रिजवी, मेरे मालिक ने मशीयत की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मैं दोनों तरफ था। नहीं, मेरी तरह देखना, बहुत से दलील का इंतजार कर रहे हैं। रसूल ने पूछा या अली दोनों तरफ से क्या मुराद? अभी अपना अपना मुकद्दर है जिसकी समझ में आए। मौला मुस्कुरा के कहते या रसूल अल्लाह दोनों तरफ ही तो था, एक के इरादे में था, दूसरे की तस्बीह में था।
की नौकरी में कि फर्शी तो फर्शी, हाँ अर्शी भी आज तक किसी हकीकत को लेके मसरूर है। चलो जिसे याद आ जाए याद दहानी की रसीद भिजवा दे। सुनाए सातवें आसमान पे जब जिब्रील ने खुतबा दिया है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लंबा चौड़ा खुतबा पूरा तर्जुमा करके नहीं सुनाऊंगा, जितना मुकद्दर होगा मेरे मोहतरम सुनने वालों का। कहते तब फर्शियों में नहीं अर्शियों के बीच में खड़े होकर, यानी नूरी फरिश्तों की नूरी सफों में खड़े होकर, नूर की कुर्सी पर बैठकर, नूर की नूर से शादी के मौके पर देखना, और यानी अपने उस्ताद की शादी के मौके पर जिब्रील ने एक फिक्रा कहा था, और जिसे इस पहले फिक्रे पर इस हकीकत पर मुश्तरका नाज है, यहाँ से लेकर आखिरी फर्द तक जो खड़े होकर सुन रहा है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि हम सोच समझ के कहा जाता है। मैं कह के तो बहुत से बच जाते हैं, नहीं पता नहीं मेरा इशारा समझे है या नहीं। चले देख लेते हैं नदीबियात में वारिद होने की जरूरत है या नहीं। तब जिब्रील ने एक फिक्रा कहा था और उस फिक्रे के मैं कुर्बान हूं, इजाजत है सुना दूं। जिब्रील कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बढ़ा दो उसकी थोड़ी सी आवाज बिस्मिल्लाह, ताकि वो एराब देखने में लोगों को दोबारा वीडियो मंगवानी ना पड़े। पता नहीं मेरा दर्द दिल कौन समझ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आल मुहम्मद। आज तर्जुमे की जरूरत ही ना होती। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आल मुहम्मद व जअल हयातुना ज़िक्रा व आल मुहम्मद व रज़क़ना सलातुना अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इअलमु मलाइकतिल्लाहिल किराम फी हाज़ल यौम अब्वाबुन नीरान क़द उग़लिक़त व अब्वाबुल जिनान क़द फ़ुतिहत व रिक़ाबुल मुज़निबीन मिनन नार क़द उतिहत। अल यौम यौमुस सुरूर, अल यौम तज़वीजुन नूर मिनन नूर, अल यौम क़िरानुन नजमैन الأزهرين وقران الشمسين المضيتين وقران القمرين الأبلجين وقران النورين النيرين. قد زوج الله الروح حبيبه بنفسه وزخيرته بخزانته وخاصته بخلاصته وصفته بكرامته. أعني فاطمة وعلي وعلي ولي الله. وعبد الله وناصر دينه ومربج بأمره والنظر إليه عبادة والموت على حبه شهادة والفاطمة ولية الله وأمينته والمجللة بجلال الله والمستورة بحجاب الله. الفاطمة الحوض وعلي الكوثر، الفاطمة الركن وعلي المشعر، الفاطمة التاج وعلي المنفر، الفاطمة الخطبة وعلي المنبر. ثم اعلم ملائكة الله ربي إن الله قد لبس فيه محمد وابنته ووليه علي وجعل الأرض بسهولها وزروفها وجبالها ومياها في صداق بنت محمد. क्या कहना है? वाह वाह वाह। बोलो ना। सुखद है 40वीं शब अज़ा है। क्या कहना है? शब अज़ा है, शबेदारी है। ये तो मैं गारंटी देता हूँ जाने के बाद भी आज बेदार ही रहेंगे। क्या करें, अली की विलायत है ही ऐसे, नींद ही नहीं आने देती। और ये इसी पहले लुत्फ आ रहा है, इसी पहले फिक्रे की वजाहत के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है और सिर्फ आपके अकीदे की ज़रूरत है। यहाँ बैठे हैं, काम बैठे बैठे हो जाए, बस ज़रा सी ज़हमत करनी होगी कि वो जो अल्लाह का हाथ है उसकी मोहब्बत में अपना हाथ बुलंद करके इशारा करना है कि मैं भी उसी सफ में हूँ। भी हो जाएगा फैसला, बस तर्जुमा सुनने का हक अदा करना, और जितना जल्दी सुनेंगे उतना तो जल्दी तर्जुमा आपके सुपुर्द करता हूँ। कहते हैं जिब्रील फरिश्तों की सफ में खड़े होकर कह रहे हैं पहले फिक्रे के कुर्बान जाओ, जितनी आज़ादारी की है उसका निचोड़ दे रहा हूँ उसी फिक्रे में, और मेरा नहीं जिब्रील का फिक्रा है। जिब्रील कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आल मुहम्मद। तवज्जो जाफर तैयार वालों, जिब्रील कहते हैं हम्द नहीं अल्हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें अहले बैत का नौकर बनाया। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं? आती रही अब जब इतनी बेदार समाते हैं, इजाजत है इससे फायदा उठाओ।
खुदा जानता है खालिद मलिक साहब, आज तक हमारे यहाँ कुरान का तर्जुमे का हक अदा नहीं हुआ। कुरान तो फिर भी बहुत दूर की बात है। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह फातिहा की पहली आयत का पहला लफ्ज है, आज तक इसकी हकीकत में उतरने का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा बड़े से बड़े खतीब ने भी यही किया कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। मेरी तरह देखिए, अलहम्द का पहली बात तो ये बताइए कि आपने अलहम्द का तर्जुमा तारीफ किया कैसे? कुछ मुझे ऐसे देख रहे हैं, हमने थोड़ी किया है, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लोग कहते हैं अल्हम्द है, तो तमाम तारीफें, जो नहीं जानता वो आज जान ले। हमद अरबी का लफ्ज़, तारीफ भी अरबी का लफ्ज़। अब आपने हमद का तर्जुमा तारीफ किया तो, लेकिन जो नहीं जानते वो आज जाने कि तारीफ की अपनी दो किस्में हैं। मुश्किल हो गई हो, मुश्किल क्या, जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हम ना हो जाए। वही तरह देखिएगा, हम तारीफ मदहा तीनों अरबी के लफ्ज़ बेशक। पता नहीं मेरे हाथ से निकल गई गुफ्तगू। अच्छा, अल्हम्द का तर्जुमा किया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तारीफ की दो किस्में, एक होती है हद, जिसमें रहना चाहिए, इस तरह देखिए, एक होती है हद, एक होती है रस। इनकी भी दो किस्में, हद ताम्मा और हद नाक़िसा। तो लाभ है ना, यहाँ बड़ी भीड़ में तालिब इल्म का चेहरा अलग से ही पहचान लिया जाता है, हद ताम्मा और हद नाक़िसा। इसी तरह खालिद मलिक साहब, रस्म की भी दो किस्में, रस्म ताम्मा, रस्म नाक़िसा। पढ़ देता हूँ तुम्हारा मिजाज। चार पाइयों वाली अगर कोई कुर्सी हो, क्या कहना है, कुर्सी ही कहा जाएगा। मैं देखूं शिया और जाया कर दे, लेकिन अगर कोई कुर्सी पे काली चादर चढ़ा दे, देख लो ना, क्या कहने हैं मालिक इनके क्या कहने पर हो, क्या कहने, मेरी दुआ, क्या कहने, वक्त ही नहीं है। चार पाइयों की कुर्सी पर अगर कोई काली चादर चढ़ा दे, उस चादर पर, बल्कि उस कुर्सी पर मेरे मुर्शिदी सैयदी मौला ही अबुल फजल के दो कौनैन के कद से भी ऊंचे पंजे चले गए, और अगर उस कुर्सी पे नस्ब कर दिए जाए तो अब उसे कोई कुर्सी कह के तो दिखाए। कहाँ गई शियों की गैरत? चलो कम से कम शियों में कोई उसे कुर्सी कहकर तो दिखाए। बच्चा भी तुम्हें गरिमानी से पकड़ लेगा। ऐसा है ना कि ये कुर्सी थी, अब मिंबर है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या भाई? क्योंकि आपने उस कुर्सी पर काली चादर उड़ाकर उसमें गाजी के पंजों को नस्ब करके अब उसकी तारीफ कर कर उसे महदूद कर दिया। नहीं समझे और मैं समझा नहीं सका। यानी तारीफ की ही वहां जाती है जहां किसी को महदूद करना हो। अब तुम्हारी सादगी पे कुर्बान हो जा, तुम चले उसकी तारीफ करने जो लाद महदूद। क्या कहने कलंदर हमद का तर्जुमा हमद ही किया जाए। सादा लफ्जों में कहना मैं ये चाह रहा था। अच्छा चलें, बात हम से आ गई है तो आज मैं आपको अपने 6 मिसरे सुनाऊंगा और नए सुनाओ। वफा बाब साहब जो मैंने आज से पहले अभी तक किसी महफिल में नहीं पढ़े, लिखी रबीउल अव्वल के लिए रहा। तो मुझे मालूम है कि उर्दू अदब से उठ जितनी जाफर तैयार में नौजवानों को है, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, मुस्तकबिल के ज़ाकिरीन, मुस्तकबिल की ज़ाकिराएं सब तशरीफ फरमा है, इजाज़त है। और रबीउल अव्वल के महीने में ये मिसरे सुनाने का लुत्फ़ ही कुछ और है। और ये यकीन जाने मुझे आपकी समातों पे इतना भरोसा है, वरना कोई भी खतीब इतने भरे मजमे में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। इजाजत है? लोग मैं मिसरा नजर करूं खालिद मलिक साहब। ज़ाहिर 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 न कोई शायद थी,
ज़ाहिर न कोई शय की फुज़ू हर्फ नमू था। क्या कहने भाई, क्या कहने? मुझे भी तवक्को कम से थी, लेकिन अभी भी ज्यादा ने दाद भिजवाई है। क्या कहने? ज़ाहिर न कोई शय की फुज़ू हर्फ नमू था। कलंदरी पढ़वा दे। ज़ाहिर न कोई शय की फुज़ू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी यहाँ आलम हू था। देखो नजर उतारे कोई इस मजबे के। ज़ाहिर न कोई शय थी फुज़ू हर्फ नमू था। डॉक्टर नदीम नकवी अपना सुना के चले गए, लेकिन मुझे यकीन है वो जहाँ बैठे वहीं से बैठ के मुझे दुआ जरूर दे रहे हैं। वो होते तो इससे ज्यादा मुझसे बेहतर, चूंकि शायर है, मुझसे अफजल शायर है, ज्यादा अच्छा सफर आपकी खिदमत में बयान कर सकते। एक होता है काफिये को खल्क करना, क्या कहने? और एक होता है काफिये की जरूरत को खल्क कर रहा। बस जो इस कर्ब को, जो इन कैफियत को समझता है शेर गोई में, वो मेरा साथ है। ज़ाहिर न काफिया मेरे सामने था, बस उस काफिये का मुकदमा बांध रहा। बोर हो रहा है। ज़ाहिर न कोई शय थी फुज़ू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी यहाँ आलम हू था। धागे न नबूवत के थे न उनका रफू था। आज चौथे मिसरे पे मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। ज़ाहिर न कोई शय की फुज़ू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी आया, हस्ती थी न मस्ती थी आया आलम हू था। धागे न नबूवत के थे खालिद मलिक ना उनका रफू था। कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था या तू था। क्या कहने? लो फिर पांचवा छठा मिसरा। कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था या तू था। अब तू ही बता, वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज़ सुख़न था। भिजवाओ बिस्मिल्लाह। आज नहीं रोकता मुनकर अली अली होने से। जाने के बाद भी 2 दिन तक अली अली ना हो ना समझो अख्तर अब्बास आया ही नहीं। ज़ाहिर ना कोई 2 दिन में कट जाते हैं साल सरकार। मुहावरतन कहा है ज़ाहिर ना कोई शय थी फुज़ू हर्फ नमू था। चले छोड़ दो। अब तू ही बता, वो जो तेरी तू में मगन था। तो झुकाऊं मैं, महबूब का महबूब से क्या तर्ज़ सुख़न था। तो फिर मुझे कुछ याद आ गया जब रसूल ने भरी मस्जिद नबी में खड़े होकर कहा ना माओ काऊ ना शय्युब सिवाना माओ। एक वक्त था यानी रसूल अपनी खिलकत का, मैं अभी वही हूँ जब अली ने रसूल को। तुम ही भूल जाते हो कि बात कहाँ से चली है। कि जब रसूल ने अपनी खिलकत का मंजर बयान किया तो एक शख्स खड़ा हुआ। अब रसूल ने उसी कैफियत सुखन में फिक्रा कहा। रसूल कैफियत में गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन रसूल ने उसी सुखत में, उसी अंदाज में, उसी तर्ज में जब कहा कि एक वक्त था जब हमारे और उसके सिवा किसी शय का वजूद नहीं था। एक बात तो तय हो गई कि रसूल ने जिसे लेकर हमारे कहा वो शय में आता ही नहीं। नतीजे हवाले किए हैं। भाई क्या कहने? कहते हैं जब हमारे और उसके सिवा किसी शय का, घबरा गए हैं। एक मिनट, मुशी के लिए भी शय का होना जरूरी है। नहीं समझ में आई? यानी खाकी वही कहलाएगा जिससे पहले खाक होगी। कर दिया ना जाया। जबरूती वो मखलूक कहलाएगी जिससे पहले जबरूत का वजूद होगा। और मैंने सुना है इनसे पहले क्या कहने? आदम खाकी है, आप खाकी हैं, इसका मतलब खाक थी तो आप हुए ना। जो जबरूती हैं इसका मतलब जबरूत है, जभी तो वो जबरूती हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाकी खाक से भी पहले हो। नहीं, इशारा नहीं समझे। अब आदम से पहले खाक थी,
की कहलाए। अब जरा आज यहीं बैठ के मिल बांट के कर लो फैसला, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत या मोमिनीन के तहत, मेरी तरह देखे किसी। लेकिन आज एक बात आ गई तो फिक्रा कहो, बच्चों को समझाने के लिए जरा कंफ्यूज हुए वे लड़के कि इत्तेहाद है भी नहीं भी। मेरी जान, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है जो हम जो वो है वो हम हो जाए। तुमने कर दिया ना लाया। इत्तेहाद का ये मतलब नहीं है जो हम हैं वो तुम हो जाओ या जो तुम हो वो हम हो जाए। मेरी जान, इत्तेहाद का मतलब ही यही है कि तुम रहो, हम ये भी अंदाज है हमारे लड़कों का, हमारे नौजवानों का, ये है स्ट्रेट फायर। घबरा गए? अच्छा, उसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी सदा के खिलाफ हैं, हम तो इनकी सदा पे भी कुर्बान हैं। लेकिन एक अंदाज होता था बुजुर्गों का, तबर्रे का। सुनाओ पता नहीं क्यों आज मेरा जी जा रहा है। और उस्ताद कमर जलाली के 4 मिसरे सुनाता हूँ गजल के, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों तबर्रा लगते हैं। क्या कहना है? इजाजत है? चलो देखो कौन किस तनाजुर में सुनता है। अल्लाह करे वक्त ज़ाया ना हो रहा। अब काट देखो मिसरों की खालिद मलिक साहब। उस्ताद कमर जलाली कहते हैं, जिंदगी बाहिस दुश्मन हुए जाती है। यार तुमसे कोई सीखे के सुनते कैसे हैं? जिंदगी बाहिस दुश्मन हुए जाती है और मौत भी मुर्द इल्जाम हुए जाती है। आप मिसरा देखना, जिंदगी बाहिस दुश्मन, अगर समझो तो होगा ही मजलिस। जिंदगी बाहिस दुश्मन हुए जाती है, मौत भी मुर्द इल्जाम हुए जाती है। मुर्दा परवानों को पहलू से हटा दे कोई, शमा मासूम है बदनाम हुए जाता है। जब हुजूर ने कहा ना, एक वक्त हमारे और उसके सिवा कोई शय नहीं थी, अब आप थक गए और मैं आपको निचोड़ देने लगा हूँ। मेरी तरह देखिएगा, जब 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 रसूल की गुफ्तगू मुरफ़्फ़ा है, रसूल की तो गुफ्तगू होती ही मुरफ़्फ़ा है, यानी जब अपने उरूज पर पहुँचे। और मेरे मालिक ने फरमाया कि जब हमारे और उसके सिवा कोई शय नहीं थी। देखो सवाल यहाँ भी बहुत से लोगों के जहन में उठ रहे होंगे, जब शय नहीं थी तो ये किस स्टेट में होते होंगे? अब जिसकी जितनी सलाहियतें, बल्कि जिसे क़ुव्वत आक़िला और मुफ़क्किरा, जितनी रास आती है, खैर से वो उलझता भी उतना ही है। आप मेरी कैफियत को समझ रहे हैं या नहीं? लेकिन जब रसूल ने फरमाया ना ज़िया कि जब हमारे उसके दरमियान कोई, जब हमारे उसके अलावा किसी शय का वजूद नहीं था, इसे कहते हैं सवाल पूछने वालों की अदा। उस वक्त खड़ा हुआ कोई रसूल की महफिल का खास शागिर्द और अपनी जगह से बुलंद होकर कहते या और ज़ाया ना करना, कहते या और रसूल अल्लाह, और यही तोहफा देके जा रहा हूँ मैं आज रबीउल अव्वल का। कहते या और रसूल अल्लाह, जब ना ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न लौ न कलम न अर्श न कुर्सी, या रसूल अल्लाह जब आप और उसके सिवा कोई था ही नहीं तो दोनों तरफ का मशगला क्या था? यार तुमने ज़ाया कर दिया सवाल, पहले तो सवाल पे दाल कर दिया। या रसूल अल्लाह दोनों तरफ का मशगला क्या था? मुस्कुरा के कहते तेरे लिए यही जान लेना काफी है, हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करते। क्या कहना है भाई, क्या कहना है? बिल्कुल जुड़ के पहले फिक्र को वसूल करने का हक अदा किया, इजाजत है। तब जिब्रील ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन खुदाई आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह की जिसने हमें अहले बैत का नौकर बनाया। जिसे बनाया है वो तो मेरा साथ देना। और अगला फिक्र सुनो, कहते हैं वजअल ज़िक्रो, कहते हैं वज़िक्रा,
अल्हम्दुलिल्लाह जअलना मिन खुद्दाम आले मोहम्मद व जअल हयातुना ज़िक्रा व आले मोहम्मद। हैरत है, लांडी करंगी नीपा बहादुराबाद से नहीं बैठे हुए थे लोग, जिब्रील के सामने मलाइका बैठे हुए थे और सातवें आसमान पर जिब्रील उनकी नुमाइंदगी करते हुए कह रहा है हमद उस अल्लाह की जिसने हमें अहले बैत का नौकर बनाया, और कहता है हमद है उस अल्लाह की जिसने इनके जिक्र को हमारी जिंदगियां करा। क्या कहने, क्या कहने। चलो अगला फिक्रा है वरज़क़ना सलातुना अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं उस अल्लाह की हम जाया तो नहीं होगा जिसने इन पर दुरूद भेजने को हमारा रिज़्क़ करार दिया। एक मिनट, अब ये होते हैं मजबूर, ये होते हैं वो जो मजबूर करते हैं जाकिर को। पीछे वालों ने कहा था बस कह दिया, जिसने सुनना था उसने सुन लिया। मेरी तरह देखिएगा, कहते हैं जिसने इन पर दरूद भेजने को हमारा रिज़्क़ करार दिया। बचपन से बच्चे भी सोचते होंगे इस घर से तो रोटियां भी जाती रही है। और मैं आज अपने आप से तो गुफ्तगू नहीं कर रहा, इस घर से तो रोटियां भी जाती रही है, जाती तो रही है, पता तो कराओ फिर जाती कहाँ रही है। अगर फरिश्ते रोटियां नहीं खाते तो फिर जाती क्यों है। बस मिंबर का एजाज दिखा रहा हूं तुम्हें, इज्जत मोहम्मद और आले मोहम्मद की कसम, हो ना हो रोटियां अर्श पर जाती ही इसीलिए थी क्योंकि दो भाइयों का आना जाना लगा रहता था और वो सिवाय बतूल के हाथों के किसी की रोटी नहीं खा। वो अपने अकीदा के मुताबिक बजा कहते हैं। फर्क इतना ही रहा कि वो हद हैं बड़े आगे, मगर हम भी तुझे दस्ते खुदा कहते हैं। खुदा नूरे खुदा नूरे खुदा। तो आज अपने मौजू से हटना नहीं चाह रहा, लेकिन मुसहरी भी करता तो क्या करता, अच्छे खासे नस्ली मुशरिकीन उलझ गए थे। मेरी तरह देखो क्यों मुशरिकीन नहीं उलझे थे। चलो आज बच्चों से फैसला करवा के जाओ, इजाजत है बेटा। अभी तुम कैसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो? अच्छे तो लग रहे हो क्योंकि इस अर्श पे जो बैठे हो, लेकिन अपनी नजर में कैसे लग रहे हो ये फैसला तुम सिर्फ उस वक्त तक कर सकते हो जब तक तुम जाग रहे हो। जो पहुंचाए उसे अख्तर अब्बास दान देता है खालिद मलिक साहब, लेकिन अगर बैठे बैठे तुम्हारी आंख लग जाए और तुम्हारे इख्तियार में थोड़ी है कि कमीज में सलवटे आ गई है या नहीं, यानी जब तक जाग रहे हो इख्तियार में है कैसे लग रहा है। अब बताओ रात भर मुशरिकीन ने मक्का मोहम्मद के घर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवार पर झांक कर ये देख के मुतमईन थे कि अभी मोहम्मद सो रहे हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं अली वाला, जो सोते हुए मोहम्मद लगे वो जागते हुए क्या लगना। अपना मसीहा देख ले हम भी, और इलाही काशो जन्नत से का दोज़ख का नजारा, अली से चलने वालों का तमाशा देख ले हम भी। जान तो इतना मरने के बाद दोज़ख का इंतजार क्यों कर रहा है? अगर थोड़ा सा साथ दे दे आगे की 2-4 सफे तो तुम्हें ये नजारा यही जाफर है तैयार में देखा। गए तो छोड़ देता हूँ। मोहम्मद रब जिब्रील कह रही है जान लो या मलाइकतुल्लाहिल किराम
ऐ मलाइकतुल्लाहि किराम फी हाज़ल यौम, आज के दिन, किसके दिन? अली और बतूल के आक़द की मुनासिबत पर। चलो 2 मिसरे सुना देता हूँ, इजाज़त है? तो इतने उठते हुए हाथ ही मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं अपने 2 मिसरे सुना देता हूँ। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मिसरे नहीं कहे, अभी भी प्रमोशन अपनी नहीं कर रहा, जाकिर की नहीं, जिक्र को प्रमोट कर रहा। और तुम्हारे उठते हुए और खुलते हुए हाथों की कसम खा के कह रहा, उस हाथ में, ये बच्चे याद कर ले, उस हाथ में बेटी दी मोहम्मद ने यहाँ पर जो हाथ बरामद हुआ पर्दे से बाहर, जीते रहो। अगली नस्लों तक की तो जमानत देख ली है मैंने, कोई घबराहट तो नहीं। इस एजाज़ खिताबत की दाद कौन देगा? तुमने अभी दोज़ख के हवाले से मिसरे पढ़े, लेकिन जिस दिन अली और बतूल का वक्त होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा चौधरी होगा उसके घर में, जितना उसके घर में इवेंट भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो कोई ज़मीन का मनसब है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो नबियों का सरदार है, और दूसरी तरफ वो है, कौन है? जो अली जैसे अली का भी बाप है। और यही एक बहस है कि रूहानी सरपरस्ती है, तवज्जो है? अच्छा, मेरी तरफ देखिएगा। और कहते हैं कि उस दिन के एहतमाम में से जितने भी इंतजामात थे, उसमें से जिब्रील ने 2-4 गिनवाए, यानी 2-4 को मखलूक का ज़र्फ देख कर बयान करना जिब्रील ने मुनासिब समझा। आज दूँ आपको एक तोहफा। वो 4 अफराद आए मेरे और आपके करीम अबा अब्दुल्लाह सुल्तान करबला के नाम, और इमामत भी है मेरे मौला की। और मेरे मौला हुसैन के पास आके कहते हैं, यार यमना रसूल अल्लाह, चाहते तो हम आपको भी बहुत है, लेकिन पता नहीं आपके बाबा के नाम में ऐसा क्या तिलिस्म है, पता नहीं, मैं समझा पा रहा हूँ यार, वक्त से पहले ना हो जाए। क्या कहना है? आपके बाबा के नाम में ऐसा क्या तिलिस्म है कि सुनते ही पूरी रूह मचल जाती है। चलो 2-4 यहाँ भी ऐसे हैं अली का नाम सुनकर जिनके सुरूर की लहर दौड़ जाती है। क्या कहना है? ये सुरूर की लहर नहीं, पाकीज़ा खून जोश। समझता है? लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इजाजत है? जैसे मेरे मौला हुसैन से कहा ना कि मौला हम हैं आपके बाबा के शिया, तो मेरे मौला ने एक मरतबा उसकी तरफ देख के कहा, हाँ हम तुम्हें जानते हैं। कितना खुश आपको दिया मैंने, कितना खुश नसीब होगा हुसैन इमाम रिजवी जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, कि हम जानते हैं कि तुम हमारे बाबा के शिया हो। चाहते क्या हो? कहा मालिक अनगिनत महदूद असरार के मालिक अली के अली बेटे से अली ही के फजाइल सुनना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मौला आपके बाबा के फजाइल बर्दाश्त करने के हवाले से मोमिनीन कई दराजात पर फाहिज नजर आते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये जो सलमान है, सब जानते हैं, और पढ़ दिया मैंने, ये जो सलमान है, राजा शकील तोहफा है या नहीं, ये जो सलमान है ये बज़ाहिर सबसे ऊंचे दर्जे पे फाहिज नजर आते हैं। अब मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कि हाँ, जो मोहब्बत, पता नहीं, जो मोहब्बत सलमान को हमारे बाबा से है, ये नहीं कहा जो मोहब्बत सलमान को बाबा से थी, जाया कर रहे हो, जो मोहब्बत सलमान को हमारे बाबा से है, उसका कम से कम हक भी यही था कि मिन्ना अहलुल बैत कहलाता,
लेकिन अगर पूछा है तो फिर जान लो कि सलमान ने मेरे बाबा के फजाइल की एक पूरी लकीर बनाई बैठा। बस 2-4 जुमले। अली अली बस बेटा, बस अली यहाँ से लेके मिलके अली 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 मुश्किल की तबाही अली कमर पर निकला मस्त कलंदर हमें अली के मरक बनकर दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारा ऐसा लगाना कि मुक्तैदा का सीना चीर के यजीद के जुल्म का और मजलूम की मजलूमियत का ऐलान करके सात और पांच बार दबा सीधा मेरे मौला अली के पास जा बैठे और मेरे मौला अली के सामने दस्ते तब छोड़ के वलियों के वली देख तेरे मलक ने नारा भेजा नारा जो है वैसे हो तो चुकी है मजलिस। कहते जाल हयात नसिकरा वाले मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि मलाइकत लाइल करम फी हाज़ल यौम बाबु नीरान क़द ग़लक़त। और जिब्रील मलाइका से कह रहा है कि आए मलाइका जान लो कि आज के दिन अल्लाह ने जहन्नम के सभी दरवाजों को बंद कर दिया। वअबवाबुल जिनान क़द फुतिहत, और जन्नतों के सभी दरवाजों को खोल दिया है। हैरत है उन लोगों में बैठकर जन्नत के दरवाजे खुलने का फजाइल और फजीलत ज़ाया हो गए, जो कौम करबला की तरफ देखकर हुसैन को सलाम ही ऐसे करती है, अस्सलामु अलैका या मुरखसिल जिनान, ऐ जन्नतों को सस्ता कर देने वाला मेरा सलाम। सब तर्जुमा वर्रिक़ाउल मुज़निबीन मिनन, मैं नारे के बीच में थोड़ी आऊंगा। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, हमने कहाँ खैरात में पाई है ये जन्नत। और आ देख कभी हाथ और जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है। लुत्फ आ रहा है, बल्कि आज तो मुझे भी एतराफ़ करना पड़ेगा कि मुझे भी बहुत लुत्फ आ रहा है, क्योंकि आज अगर बानी की मजलिस ने सबको पढ़ने के लिफाफे दिए, घबरा गए। और ये तो खुश नसीबी है, और ये खुश नसीबों को नसीब होती है कि जहाँ मिल के गुफ्तगू हो। अच्छा बाहर मिल के थोड़ा सा बोझ और उठाएं। बाबु नीरान क़द ग़लक़त, क्या जहन्नम के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया, और जन्नत के नहीं जन्नतों के अबवाबुल जिनान, जन्नतों के सभी दरवाज़ों खोल दिए गए हैं। वरक़ाबुल मुज़निबीन मिनन नार, आखिरी फ़िक़रा है, वरक़ाबुल मुज़निबीन मिनन नार क़द उतिक़त, ये नहीं पढ़ना था मैंने, वरक़ाबुल मुज़निबीन मिनन नार उतिक़त। और अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह की जिसने आज के दिन की खुशी में जहन्नम में जलने वालों की गर्दनों से तौक़े जहन्नम उठा ली। क्या कहने हो गई। और जिब्रील कहते हैं अली यौमा, मेरी तरह देखना मेरे लाल, अली यौमा यौम सरूर, मेरी तरह देखना, अली यौमा यौम सरूर। अब एक लम्हे के लिए सोचो अली हैं और बतूल है, मैंने जो दरमियान में जिब्रील ने अपने फसीह और बली यानी अपने खुतबे की आगोश में जो जुमले सजा के रखे हैं ना, उसे वहीं तक का सफर तय कर रहा है। और मैं चाहे गुरेज भी करना पड़े मैं गुरेज कर जाऊंगा, थकना नहीं नींद की आगोश में जाने से पहले। बस याद दिला दूं, नींद कायनात में सिवाय अली के किसी को रास नहीं आई है। मेरी तरह देख रहा हूं,
कहते हैं बाबू जिन्होंने खफूत को रकाब मुस्लिमीन में नारी खतौदी का यौम यौम सुरूर चांद मलाइका आज सुरूर का दिन है। क्यों? क्योंकि अल यौम तज़वीज नूर मिनन नूर। अब तो तर्जुमे की जरूरत नहीं है ना, आज नूर की नूर से शादी का दिन है। और आप फरमाते हैं अल यौम यौम सुरूर अल यौम क़िरानुन नजमैन नज़हरैन व क़िरानुश शम्सैन मुदियतैन व क़िरानुल क़मरैन नबलजैन व क़िरानुन नूरैन नयरैन। इसे कहते हैं खतीब की कैफियत इस्तिदराक। जैसे अख्तर अब्बास ज़ैदी आले मोहम्मद की शान में कोई फ़िक्रा सजा कर कहे और सजाने के बाद जब पब्लिक यानी सुनने वाले दाद दे रहे हो तो वो बैठे बैठे ये सोचे कि नहीं जुमला तो इससे भी बेहतर सजाया जा सकता था। वो फिर दाद दे में बोलो नहीं इससे भी बेहतर हो सकता था। बस इसी कैफियत सुखन से गुजर रहे खालिद मलिक साहब जिब्रील, और जिब्रील ने कह दिया आज दो रोशन सितारों के मिलाप का दिन है। खुश हुए फिर खुद कहने लगे नहीं नहीं नहीं, दो सितारे कहा, आज दो रोशन सूरजों के मिलाप का दिन है। फिर कहता नहीं नहीं, आज दो ऐसे चांद मिल रहे हैं जिनमें दाग नहीं है। तो मैंने नहीं पढ़ा कभी ये खुतबा। खड़े थे लोग बहुत इंतजार में लेकिन खड़े थे लोग बहुत इंतजार में लेकिन सितारा देख के हाथों को बुलंद करके तारीखी नारा लगाएंगे। दोनों हाथों को बुलंद रख के नारे मिसमी कमरी खदीरी कलंदरी नारा। और ये जो मेरे भाई ने खड़े होकर कहा ना कि खड़े थे लोग इंतजार में लेके सितारा कहीं और उतर गया। उस दिन सितारे ने लोगों की उम्मीदों से खेला। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है यार, क्योंकि सितारा ऐसे ही थोड़ी कि अपनी मंजिल वहां से चला आगाज से और सीधा मंजिल की तरफ नाजिल हो गया। नहीं, सितारा आया है, कभी नीचे हुआ कभी ऊपर हुआ। को सितारा ऊपर नीचे हो रहा था लेकिन मुनाफिकों के दिल ऊपर रहा। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अच्छा, और इसको भी लोग नहीं समझे कि पहले सितारा नीचे हुआ, उन्होंने कह दिया होगा बिस्मिल्लाह। नहीं तो मुसलमानों की कैफियत मुझसे बेहतर समझते हो कि जब मुसलमान बेताब हो जाता है कैसे बेचैन हो जाता है। सब इसी उम्मीद में थे कि सितारा यहाँ उतरेगा। सितारा शुरू से अपनी मस्जिद भी जानता है, अपना किबला भी जानता है, अपना काबा भी जानता है। अब अख्तर को बताओगे कि हैदर का घर मैंने तो कह दिया जो मुझे कह रहा था, सितारा है ना जी हो। If it really directly interests you or not, लेकिन अभी इसी से कोशिश करके देख रहा हूँ कि सितारा पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर आया, यानी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, नशेब फराज से गुजरता हुआ। कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, और लोगों के दिल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी सितारे की आने की रविश बता रही है। मेरी तरफ देखना, कयामत की सुबह तक हर सही औलाद आदम जो पैदा होने वाली है उसकी आंखों में आंखें डालकर अख्तर ने, सितारे ने, ज़ोहरा ने ये फैसला सुनाया है कि अगर कल को कुछ सदियों के बाद कोई बेगैरत किसी भी सफ में खड़े होकर ये कहते कि ये तो इसमें कोई फजाइल की बात नहीं, टूटा हुआ सितारा था, सितारे की रविश बता रही है, अकल के आंखों और से देखना, टूटा हुआ नहीं, मैं भेजा।
काफी है। क्या क्या اليوم يوم سرور اليوم تزوج النور من النور اليوم قران النجمين الازهرين وقران الشمسين المضيتين وقران القمرين اللبلجين وقران النورين النيرين। अब जिब्रील कह रहे हैं قد زوج الله الروح حبيبي, और यही तो है वो आगोश। قد زوج الله الروح حبيبه بنفسه। अकीदों की दीवार दुरुस्त कर ले भाई, कम से कम अकीदा भी वही उसी का ही होना चाहिए ना जो कुरान लाता रहा। और ये तो हुज्जत उन पर भी तमाम है जो कहते हैं कुरान काफी है। इजाजत है। बिस्मिल्लाह। और अब जिब्रील क्या कह रहे हैं? क़द ज़व्वजल्लाहु रूहा हबीबी, कर दी अल्लाह ने शादी। एक मिनट सीधा देखिए, क़द ज़व्वजल्लाहु रूहा, किसकी किससे की शादी अल्लाह ने? और ये सुनो, रूहा हबीबी भी नफ्स कर दी, आज कर दी अल्लाह ने शादी अपने हबीब के नफ्स की, अपने महबूब की रूह से शादी। तरह देखे रूह हबीबी ही बिनफ्सिही व सिफतहु बिकरमतिही, आज कर दी अल्लाह ने अपनी हर सिफत की अपने करम से शादी। एक मिनट जिब्रील बतूल को अल्लाह की हर सिफत कह रहे हैं। अब समझ में आया कि आती हुई बतूल को देखकर मुस्तफा इसलिए थोड़ी खड़े होते थे कि बेटी चल कर आ रही है, मुस्तफा इसलिए खड़े होते थे कि आसमाए हुस्ना चल कर आ रहा है। से भी पहले उसकी हर सिफत का मजहर करार पाए, उनकी बेटियों को बाजारों में फिराया गया। मैं मानिए मजलिस की तरफ से उज़्र खाही करता हूँ मातमी अंजुमनों से जो यहाँ बहुत पहले से तशरीफ ले आई है, लेकिन अख्तराबाद ज़ैदी आज खतीब मजलिस आज़ा होने की हैसियत से ये इतराफ़ मिंबर पर कर रहा है कि हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। हम मातमियों की बराबरी नहीं कर सकते। ये मेरे हाथ जोड़े में दो चार मातमी अगर सुन रहे हैं तो लाज रख ले, क्योंकि हम में और मातमियों में फ़र्क ये है, हम फर्श बिछाकर सैयदा का इंतज़ार करते हैं और मातमी वो सैयदा जिसका इंतज़ार करती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जानता हूँ मुझे मानिए मजलिस की तरफ से आज हुक्म है कि आज अपने वक्त के इमाम के वालिद का जो ताबूत यहाँ बरामद होगा। मसाइब मैंने उसी ज़ात मुक़द्दसा के सदा रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। बहुत से लोग नहीं जानते और हमारे ज़ाकिरीन शायद इसको अलग-अलग नंबर से इस हकीकत का प्रचार नहीं करते। एक रिवायत के मुताबिक, और ये मेरे हाथ जोड़े हुए हैं, अज़ादार से बर्दाश्त ही नहीं होगा उस हस्ती की ज़ात की तरफ इशारा, उस ज़ात की तरफ इशारा। कहते हैं 6 रबीउल अव्वल तारीख़ी एतबार से उस मस्तूर की शहादत है। कह दूं जो झूले वाले अली को पालने वाली आए। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। मैं मेरे लिए बड़ा इम्तिहान है। आज उस मस्तूर की शहादत है जो नहीं पहुंचा, जिसे जमाना उम्मे रबाब के नाम से जानता है। और ये फर्श आज़म पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कि हम और आप हक अदा करते हैं हस्तियों पे आंसू बहाने का। कहते हैं चलो मैं कहीं से तो नौकरी का आगाज करूँ ना, तो वो पढ़ूंगा तुम्हारे चेहरों को भी। पालने वाले तुझे उस मजलूम माँ का वास्ता था जिसने साए में बैठना ही छोड़ दिया था। आ गए मंजूर नजर ज़ाकिर अहले बैत तशरीफ ले आए, नौहा खान, शादमान रजा और दीगर नौहा खान भी। एक तवील सफ़ है और आज यकीनन शबेदारी है। बस मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कहूँगा, सिर्फ एक फ़िक्रा। मालिक तुझे उस मजलूम माँ का वास्ता जिसने साए में बैठना छोड़ दिया। और हमारे अपने ज़ाकिरीन इंसाफ नहीं कर पाते। बीबी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि साए में बैठना छोड़ दिया, बीबी ने छत के नीचे बैठना छोड़ दिया। जो नहीं जानता वो आज जान कि जब शाम से लुटा हुआ काफिला, यानी सादा लफ्जों में जब माँ ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को शाम के जिंदान में दफना दिया,
ये मसाइब की नगीने ये गोश में से खुद चुनते चले जाइएगा। मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आप जाने। और ये मंजूर नजर मातमी जाने, मंजूर नजर नौखान जाने। कहते हैं जब शाम से लुटा हुआ काफिला लेकर शरीकतुल हुसैन की क़यादत में मस्तूरा, याद आता रहे बस हाय बुलंद करते रहना। जब शरीकतुल हुसैन की क़यादत में मस्तूरात कब्र हुसैन पर आई है तो कुछ दिन वहाँ क़याम किया। लेकिन उसके बाद रिवायत कहती है, थकना नहीं खुदा के लिए, उसके बाद रिवायत कहती है कि सैयद सज्जाद तमाम तर काफिले को लेकर वापस मदीना तशरीफ ले आया, मगर एक मस्तूर ऐसी थी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, एक मस्तूर ऐसी थी। मैं तुम्हारे सीने में बस एक बेटे का दर्द है, माँ और बेटे का दर्द, फिर बेटे और बाप का दर्द, समझ तो तुम गए हो रविश। कहते हैं एक मस्तूर ऐसी थी जिसने दो ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाया जिसे मातमी असगर और सकीना के नाम से जानते हैं। लेकिन मुझे कुछ ने मजबूर कर दिया है। अजरकुम अल्लाह। कहते हैं उस वक्त उस मस्तूर ने इमाम वक्त सैयद सज्जाद की तरफ देख के कहा, सैयद सज्जाद आप वक्त के इमाम हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आप चाहते हैं मैं मदीना जाऊं तो यकीनन जाऊंगे। लेकिन उससे भी पहले बीबी ने गुजारिश की थी अगर हो सके तो मैं यही अपनी वाली की कब्र पे क़याम कर लूं। अजरकुम अल्लाह। रिवायत की फिक्र है कि मेरे मौला जनाब पाक बीबी उम्मे रबाब को कब्र हुसैन इब्ने अली पर छोड़कर, देखो मेरे मालिक इंतजार कर रहे हैं, तुम भी यकीनन तड़प रहे हो, मैं सुपुर्द करूंगा, लेकिन मेरा साथ दे देना जो अगले भी बैठे सब है, जो नौजवान खड़े होके भी सुन रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। बीबी कहती है कि लेकिन आप इमाम वक्त है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं दो बच्चों को ज़बान दे चुकी हूँ कि माँ तुम्हारे बाद कभी साए में नहीं बैठेंगे। अगर ये शर्त कबूल है, हौसले से सर, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सैयद सज्जाद